अगर आप कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन्स की इम्पैक्ट आती है, और कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए सेल माइनस परचेस और इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन मतलब आपने जो पहले परचेस की है और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के हिसाब से आपको कितना उस आज की तारीख में उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो कॉस्ट की, तो उसे इंडेक्सेशन कहते हैं। तो बिफोर गोइंग ऑन आप हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई कीजिए, बिकॉज आप कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या वीडियोस मिस आउट नहीं करें। सो बेसिकली इंडेक्सेशन किसे मिलता है, तो गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट 2024 के हिसाब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट निकाल दिया है, एक्सेप्ट अगर आप कोई इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट हो और आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो परचेस किए बिफोर 23 जुलाई के पहले, तब आपको कॉस्ट के अगेंस्ट इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर बेटर क्लैरिटी। अगर मिस्टर एक्स से एज ए इंडिविजुअल रेसिडेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, उन्होंने परचेस की ये प्रॉपर्टी से 5 लाख में अर्लियर 2005 में, तो टूडेज इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेता तो उनको उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है सिर्फ 15 लाख और सेल आउट कर रहे हैं सिर्फ 50 लाख में। तो 50 माइनस बेसिकली 5 ही होना चाहिए अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज ही इज अ इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं, तो इंडेक्सेशन के हिसाब से उनको 15 लाख माइनस करने मिल रहा है, तो मोर देन 3 टाइम्स। तो 50 माइनस 15 किया तो 35 लाख पे उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आएगा, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। बट अगर आप इंडिविजुअल रेसिडेंट और ज्वेलरी, पेंटिंग, बिटकॉइंस, शेयर्स सेल आउट कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट 50 माइनस कॉस्ट इररिस्पेक्टिव आपका होल्डिंग ज्यादा है तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो